Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in a control system theory, we have completed our last chapter, that is a time response analysis. Okay, time response analysis we have completed. Okay, so in that we have already gone through that stability point of view, and to find that stability we have gone through the different method, RH methods and that रूट लोकस मेथड. ओके, वो हमने लास्ट चैप्टर्स में कंप्लीट किया है. अब नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल गो थ्रू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट चैप्टर इज अ स्टेट स्पेस एनालिसिस. ओके, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. ओके, सो दैट इज अ स्टेट स्पेस एनालिसिस. नाउ सो बेसिकली फंडामेंटली है क्या स्टेट स्पेस एनालिसिस? ओके, सो दैट इज एज नेम से स्टेट स्पेस एनालिसिस. So again is a one methodology we can say to describe the system. Okay, एक methodology है we can say. Okay, so आगे हमने एक और methodology define की थी, that is a transfer function. Okay, so एक methodology थी to describe that system, that is a transfer function. So on the basis of that transfer function हम लाप्लास यूज करते हैं और सिस्टम को सॉल्व करते हैं कि भाई ये बिहेवियर है सिस्टम का. ओके, बट इन दैट देयर इज सम लॉफुल वी कैन से, उसके थोड़े डिसएडवांटेज है. वो डिसएडवांटेज हम इस मेथड में ओवरकम कर रहे हैं. जैसे कि कन्वेंशनल मेथड जो हमने लाप्लास फॉर्म डिफाइन किया था, मींस ट्रांसफर फंक्शन जो मेथडोलॉजी थी, ट्रांसफर फंक्शन वो एडवांटेज अगर कंसीडर करो तो सिंपल मेथड है, रिक्वायर्ड लेस कॉम्प्यूटेशंस मेथडोलॉजी एंड प्रोवाइड गुड फिजिकल इनसाइट्स इनटू द सिस्टम. दैट इज अ बेसिक एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शंस. बट उसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज मोस्टली यूजफुल फॉर द सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम. एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होगा तो वो इजी है. फॉर मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट, सो इट्स ओनली फॉर वी आर यूजिंग फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. ऐसा कैसे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए वो मेथोडोलॉजी मोस्टली यूज होती है. अगर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट फॉर्म में जाओगे और ट्रांसफर फंक्शन यूज करोगे तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो इजी नहीं है सॉल्व करना वो मेथोडोलॉजी से. ओके, सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सेम वे दे आर फॉर द लीनियर टाइप इनवेरिएंट सिस्टम. ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन जो मेथोडोलॉजी है, कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी, वो लीनियर सिस्टम के लिए डिफाइंड है, नॉन लीनियर के लिए हम वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते. ओके, सो दैट वी कैन से डिसएडवांटेज ऑफ द transfer function. Then transfer function defined for the zero initial condition. Okay, so I think we have already talk on this कि भाई ट्रांसफर फंक्शन में लाप्लास जो डिफाइंड करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में हम एक कंडीशंस फॉलो करते हैं, दैट इनिशियल कंडीशन इज जीरो. ओके, उसमें हम इनिशियल कंडीशन पिक्चर में नहीं ले रहे हैं. ओके, सो हर सिस्टम ऐसे नहीं है कि जहां इनिशियल कंडीशन हम पिक्चर में नहीं ले सकते, वो हम आगे देखते हैं. ओके, सो अगर इनिशियल कंडीशन पिक्चर में लेना हो, जैसे कि कैपेसिटर एंड वोल्टेज है जिसमें हम एट t इक्वल टू t0 भी हम कंसीडरेशन में लेते हैं. ओके, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वी कैन से कि वो इट इज दैट्स एनालिसिस इज ओनली फॉर द एट t इक्वल टू नॉट 0, इनिशियल कंडीशन पिक्चर में नहीं. So it's not for that. Now for another disadvantage we can say कि for a stable system अगर हम इस methodology से जा रहे हैं, so there are some parameter may be exceed that. इसमें पैरामीटर अपनी रेंज चेंज कर सकते हैं अगर सिस्टम स्टेबल है तो भी. ओके, so these are some disadvantage of the conventional transfer function system we can say. So to overcome this disadvantage we have a state space analysis. Okay, so we have state space analysis. So ये सारे एडवांटेज है स्टेट स्पेस एनालिसिस में कि भाई इन स्टेट स्पेस एनालिसिस वी कैन यूज फॉर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट के लिए हम जा सकते हैं. इसमें हम नॉन लीनियर सिस्टम की फॉलो एनालिसिस कर सकते हैं. दैन ट्रांसफर जो जीरो इनिशियल कंडीशन इसमें पिक्चर में आएगा, तो इसमें हम इनिशियल कंडीशन पिक्चर में ले रहे हैं. Okay, so this disadvantage of the conventional method is the advantage of the state space variable and analysis. Okay, initial condition में यानी कौन सी जो
जो हमने बेसिक यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि भाई अगर इनपुट कोई वोल्टेज फॉर्म में है एंड वी हैव अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, सो हमें पता है कि भाई करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है, C dV/dt होता है करंट थ्रू कैपेसिटर। अब मैं वोल्टेज फॉर्म में डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, dV0/dt इक्वल टू 1/C/dt। अब कैपेसिटर में अगर याद हो कि जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो इंस्टेंट में कैपेसिटर के अक्रॉस थ्रू करंट उसमें से फ्लो होता है, तो एट इनिशियल t इक्वल टू 0 कैपेसिटर वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। आफ्टर दैट इट विल वर्क एज अ ओपन सर्किट। तो एट इंस्टेंट मींस एट t इक्वल टू 0 t0 वी कैन से दैट इज इनिशियल कंडीशन कि भाई जैसे ही आप कोई स्विच ऑन कर रहे हो तो कैपेसिटर में क्या होगा, तो कैपेसिटर एट दैट टाइम कैपेसिटर वर्क एज वी कैन से शॉर्ट सर्किट फॉर्म, क्या करंट विल फ्लो थ्रू एट t इक्वल टू t0। ओके, आफ्टर दैट इट विल वर्क एज अ ओपन सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस दैट कर्व। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस V0 कैपेसिटर इज नथिंग बट इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेशन है, इस साइड आएगा इंटीग्रेशन 1/C IT dt प्लस, so that is a initial condition we can say. V initial means voltage at the initial condition t equal to t0. Okay, so that is the initial voltage. Okay, so initial condition जो हम इसमें पिक्चर में ले रहे हैं। Okay, so this is a basic idea, basic funda regarding the state space के भाई हम क्यों यूज कर रहे हैं। So it having some more advantage compared to that transfer function conventional method. So हम ये मेथोडोलॉजी भी यूज करेंगे अगर मल्टी इनपुट के लिए जाना है और मल्टी आउटपुट रिक्वायर, तो ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। ओके, सो देयर आर सम डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, कि भाई स्टेट स्पेस में जा रहा है, सो देयर आर सम टूल्स, ओके, टर्म्स यू मस्ट नो कि भाई स्टेट मींस what you mean by state space. So state is nothing but a state is a nothing but a we can say system, okay, dynamic system, and is the smallest set of variable at t equal to t0 to t greater or equal to t0. So is nothing but we can say एक system है। For that हम solve कर रहे हैं different variables at t equal to 0 to आगे जो भी टाइम लिमिट है उसके लिए। ओके, सो फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू द फाइनल कंडीशन। ओके, सो जो सिस्टम का बिहेवियर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्टेट। ओके, देन वी हैव अ स्टेट वेरिएबल। ओके, सो स्टेट वेरिएबल इज नथिंग बट कि भाई सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जो पैरामीटर हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। इट इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल व्हिच डिटरमाइन द स्टेट, जो डिटरमाइन करेंगे स्टेट को। और फॉर n वेरिएबल वी हैव x1t, x2t, x3t and xn. Okay, so these are the standard variables to define the system. Okay, state variable x1, x1t, x2t and xn. So if you this is my system. Okay, अगर ये मेरी सिस्टम है तो rt is input, output yt. So for a state space, ये हो गया state space, we require some वेरिएबल्स। तो यहाँ कुछ वेरिएबल या यहाँ फॉर्म में आएंगे वेरिएबल यहाँ, तो यहाँ मैंने x0 रखा है बिकॉज़ t इक्वल टू 0, t0 दैट इज द इनिशियल कंडीशन। ओके, सो हियर मल्टी इनपुट में भी देयर एंड मल्टी आउटपुट में भी देयर, सेम वे मल्टी स्टेट वेरिएबल इज पॉसिबल। ओके, देन वी हैव अ स्टेट वेक्टर। सो इफ n नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर needed to complete describe the behavior of the given system, then the end state variables can be considered be a component of a vector. Okay, so vector इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स वेरिएबल को, तो स्टेट वेरिएबल को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, स्टेट वेक्टर से करेंगे। ओके, सो स्टेट वेक्टर विल कम इन द पिक्चर। हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। हम एक डिफाइंड इक्वेशन करेंगे एक सिस्टम के लिए। सो हियर वी हैव वन मैकेनिकल सिस्टम, एक मैकेनिकल सिस्टम हमने डिफाइन किया है द मास m, अगर फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका दैट डिस्प्लेसमेंट इज pt
डिस्प्लेसमेंट दैट इज pt, उसका डिस्प्लेसमेंट है, vt दैट इज द वेलोसिटी, vt क्या है वेलोसिटी, फोर्स ft एंड मास दैट इज m. ओके, ये कोई मैकेनिकल सिस्टम, जैसे आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनली वी हैव सम वेलोसिटी. ओके, सो यहाँ वेरिएबल कौन सी चीज है, सो वेरिएबल ये दो पैरामीटर वी कैन से, वन is pt and one is vt. So one variable is we can say displacement and another variable is velocity. Okay, so for a state variable, for the state variable दो वेरिएबल है, एक है displacement and another is velocity. दो वेरिएबल फॉर्म है, एक वेरिएबल है displacement and एक है velocity. Okay, अब हमने यहाँ डिफाइन किया कि वेरिएबल को हम x1, x2t, x3t के फॉर्म में डिफाइन करते थे, तो इससे भी हम लेट्स से इसे हम x1t बोलते थे और इसे x2t. सो इन अ स्टेट स्पेस वेरिएबल लेट्स से x1t इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू pt एंड x2t इज योर वेलोसिटी. हमें एज्यूम कर लेते हैं भाई x1t एंड x2t दो वेरिएबल है, तो ये है एक्सेलरेशन और ये है वेलोसिटी. ओके, अब सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. सो अब डिस्प्लेसमेंट का अगर रेट डिफाइन करोगे तो dpt अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज लोगे तो दैट विल बिकम इन द वेलोसिटी. तो ये एकदम याद रखना है आपको कि भाई dpt बाय dt क्या होगा, वेलोसिटी. सेम वे dv बाय dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन. ये क्या है, एक्सेलरेशन, at हो जाएगा. ओके, वेलोसिटी का रेट. अब हमारे पास इक्वेशन है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो F इक्वल टू फोर्स हमारे पास है F इक्वल टू m इनटू a. सो Ft इक्वल टू m. अब a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a की जगह dvt by dt, dvt by dt लिख सकता हूँ, ऑब्वियस. सो सेम वे dvt by dt क्या हो जाएगा, Ft अपॉन m, m नीचे चला जाएगा तो dvt by dt इक्वल टू Ft. अब dvt by dt मींस v क्या है, vt क्या है, x2t है. अब dvt by dt को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में x डॉट t. ओके, अगर सो हियर वी हैव अ x2, सो दिस x2t. अगर d स्क्वायर dt by dt स्क्वायर है तो add डबल डॉट टू t. ओके, सेकंड ऑर्डर सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम. तो इसको भी किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, x डॉट टू t और x2 डॉट t इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ft अपॉन m. सो इस ये वाइस वर्सा है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई इसकी जगह लिखा है. ओके, तो एक वेरिएबल मुझे x2t ये फॉर्म में मिल रहा है. देन नाउ बिकॉज ऑफ dpt by dt इक्वल टू vt, अब dpt by dt इक्वल टू vt है. ओके, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ pt क्या है, x1, तो d by dt है तो x डॉट 1t लिख सकता हूँ इसकी जगह. और vt क्या है, तो vt है मेरा x2t, vt है x2t. तो ये हो गया x डॉट x1 डॉट t इक्वल टू x2t. ओके, सो दो वेरिएबल में ये फॉर्म में मुझे मिल रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में. ओके, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरह कर सकता हूँ, मैट्रिक्स, वन इज अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म कॉम्बिनेशन. तो x1 डॉट t x2 डॉट t इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 0 0 x1t x2t प्लस 0 1 by ft. ओके, ये इक्वेशन मैंने इन दोनों बेस, ये दो इक्वेशन के बेस पे ये इक्वेशन डिफाइन किया. आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि मुझे x1 डॉट t फाइंड आउट करना है. x1 डॉट t क्या होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, मतलब ये 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, x2t प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 0. सो x1 डैश t क्या मिलेगा मुझे, x2 मिलेगा, तो x1 डैश x2 हो गया. सेम वे x2 डैश t क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी 0,
ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब ये पूरा पोर्शन 0 प्लस ये वाला ये इसके साथ, मतलब ft अपॉन n, ये मल्टीप्लाई। सो फाइनली ये 0 खाली बचता क्या है, ft अपॉन n। सो x2 डैश इक्वल टू ft अपॉन n। ओके, तो ये इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन डिफाइन की है। ओके, सो नाउ इफ द डिजायर्ड आउटपुट इज yt, दैट इज अ वेलोसिटी, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट मुझे फाइनलाइज क्या मिल रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। तो आई कैन से yt आउटपुट इक्वल टू vt। तो इसके लिए भी मैं इक्वेशन डिफाइन कर सकता हूँ, y इक्वल टू 0 1 x1t x2। ओके, मुझे मिलेगा x2t, एंड x2t क्या है, वेलोसिटी, x2t इज माय वेलोसिटी। ओके, x2t इज वेलोसिटी। सो ये दो इक्वेशंस से मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ कि भाई x डॉट इक्वल टू क्या होगा, ये मुझे मिलेगा दैट इज माय a, इसे मैं बोलूंगा a, दैट इज अ मैट्रिक्स, इसे बोलूंगा x, तो ये इनटू a प्लस ये मुझे जो मिल रहा है दैट इज, ये जो ft है दैट वी कैन से दैट इज माय इनपुट। यहाँ जो ft अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज के लिए हम उसे इनपुट डिफाइन करेंगे। सो rt इज माय इनपुट, सो दिस इज माय स्टेट स्पेस इक्वेशन, वी कैन से ये हो गया स्टेट स्पेस इक्वेशन। ओके, सो x डॉट इक्वल टू, ये इसकी जगह, तो ये हो गया x डॉट इक्वल टू a, दैट इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ वेक्टर वेरिएबल, एंड दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय इनपुट। ये सेम वे आउटपुट क्या हो रहा है, y इक्वल टू c डैश x, x तो यहाँ वही x, ये हो गया c डैश। ओके, सो इसमें a मैट्रिक्स है, y स्केलर वैल्यू, एंड x दैट इज अ वेक्टर फॉर्म, वी कैन से ये वेक्टर फॉर्म। So I think now you have clearly this equation कि भाई स्टेट स्पेस का बेसिक इक्वेशंस क्या आ रहा है। ओके, अभी ये तो फॉर सिंपल एक एग्जांपल के लिए हमने डिफाइन किया है। अब हम डिफाइन करेंगे स्टैंडर्डाइज स्टेट स्पेस के लिए कि अगर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट है तो स्टैंडर्डाइज इक्वेशंस क्या होगा। ओके, तो अब वो हम डिफाइन करते हैं। सो नाउ अब हम डिफाइन कर रहे हैं इक्वेशंस, बेसिक स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन फॉर द स्टेट स्पेस एनालिसिस। सो नाउ द स्टेट्स वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स से that we are defined the state model for the multi input and multi output, MIM, multi input multi output के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। So let's say n types is our inputs, n numbers of input we have, n number of states variable we have, and p number of output we have. Okay, तो यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है n number of input, so standardized input is u, so u1 u2 u3 up to un, that is m number of input we have, states variable n के फॉर्म में है x1 x2 x3 up to xn, that is my states variable, and then output in the form of p, so y1 y2 y3 up to yn, that is my output. So we have a multi input multi output system respective of the states variable. Okay, now अगर हमने आगे इक्वेशंस डिफाइन किया था, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मुझे डिफाइन करना हो dx1 by dt, सो x1 डैश लिख सकता हूं। सो दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ, वो क्या है, फंक्शन ऑफ जो मुझे मिल रहा है दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x1 x2 up to xn, and that is u1 u2, so that is a function of variable, states variable and input. ओके, सो ये हमने आगे भी डिफाइन किया हुआ है कि ये जो मुझे मिल रहा है x1 डैश वो क्या है, that is nothing but a function of variable and input. Okay, so same way I can write this also. Okay, so now on the basis of this I can directly write x1 x dash t is nothing but a function of xt and qt, that where xt is my variable and ut that is my input. Okay, so now for the time variant system t ऐड हो जाएगा। Okay, इस इक्वेशन में खाली t ऐड किया हुआ है। Okay, so that is for the time variant system. Okay, now for the output value, now अगर output के लिए मुझे डिफाइन करना हो that is y, that is my output, उसके लिए मैं वही इक्वेशन डिफाइन करूंगा। तो
वाई आउटपुट के लिए क्या होगा g x t u t and t. ओके सो g and f दैट इज अ फंक्शन रिप्रेजेंटेशन. ओके वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके सो इसमें x क्या हो जाएगा, मेरा स्टेट्स वेक्टर हो जाएगा एंड इनपुट u1 u2 un दैट इज अ input vector. Okay, so these two are the vectors. Okay, so this is the basic idea for the states model. अब हम डिफाइन करते हैं. लेट्स सी सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज देयर. ओके सो x1 डैश क्या होगा, सो x1 डैश इक्वल टू क्या होगा, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 and so a1n xn plus b11 u1 plus b12 u2 so b1n un. ये इक्वेशन होगा. सेम वे x2 डैश क्या होगा, a21 हो जाएगा, a21 x1 प्लस a22 x2 and so यहाँ लास्ट में b2n un. सेम वे फॉर xn an1 x1 plus an2 x2 so ann xn plus bn1 u1 plus bn2 u2 so bnn un. so ये इक्वेशन किसके लिए, फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए. अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो प्रॉपर वे, सो वी हैव दिस प्रॉपर वे कि भाई x1 x2 xn x1 x2 xn डैश ओके इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 सॉरी a11 a12 a11 a12 a13 अप टू an. so a21 a22 a21 a22 a23 up to an. same way an1 an2 an3 up to an into क्या है, ये x1 x2 x3 x1 x2 xn. okay so they are in the form of multiplication plus now another term b11 b12 b13 up to b1m. same way bn1 bn2 up to bn into u11 u2 u3 sorry u1 u2 and up to un. okay so इस इक्वेशन को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन किया. तो फाइनली ये हो गया x डॉट t, ये हो गया a, इसकी जगह मैंने डिफाइन किया है a, सो दैट a इज माय मैट्रिक्स. देन ये हो गया मेरा x t, देन ये हो गया मेरा b, सो b इज अगेन मैट्रिक्स, देन u दैट इज अ वेक्टर. सो हियर a and b बोथ आर मैट्रिक्स फॉर्म. वी कैन से a and b, ये मेरा b है और ये है मेरा a. So A is nothing but A11, A22, O12, A3 and AN. Same way. B है B11, B12, B21, B up to B. So A and B both are matrix. So A is our system matrix and B is an input matrix. A is n cross n and the input that is n cross. Okay, so these two are the matrix where x and u are the vector. These two are the वेक्टर. ओके तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, एंड देन वी हैव सॉल्यूशन. सो उसके बेस पे हम इक्वेशन ले रहे हैं. तो हमें ये इक्वेशन याद रखना है. ओके x डॉट t इक्वल टू a x t प्लस b u t. सेम वे आउटपुट के फॉर्म में अगर डिफाइन करना हो तो वी हैव दिस इक्वेशन y इक्वल टू c x t. यही इक्वेशन मैंने यही डिफाइन किया है, बट टर्म चेंज हो जाएगा. c and d मैट्रिक्स इज देयर, यहाँ a and b था, यहाँ c and d मैट्रिक्स इज देयर. So C H T and D U T, where C is the output matrix. इसमें यहाँ input matrix था, ये output equation से. C is our output matrix and D is a transmission matrix. You can say D is our transmission matrix. Okay, so ये तो equation आपको याद रखनी है. Okay, ये x dash t equal to ax plus b u t, same y equal to c h t plus b u t. जहाँ ये दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये मैट्रिक्स. सेम में यहाँ a and b मैट्रिक्स, जबकि a and u आर दी वेक्टर एंड मैट्रिक्स. ओके मैट्रिक्स कौन से हैं ये एग्जांपल में हम देखेंगे. ओके सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर द बेसिक आइडिया. ये इक्वेशन कहां से आपको याद है. ओके
तो उनके बेस पे हम एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस बेसिक ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस. ओके, थैंक यू वेरी मच.